राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसे कि आपको पता है, मैं इन दिनों इंग्लैंड की यात्रा पे हूँ। मुझे आए हुए लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं। पहला आके मैं पहले 4-5 दिन तो लंदन में रहा और उसके बाद बर्मिंघम आ गया। 4-5 दिन बर्मिंघम में रहा और अब पिछले 4 दिनों से मैं और मेरी पत्नी, हम लोग स्कॉटलैंड में हैं। तो स्कॉटलैंड में हमारे एक मित्र हैं, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। जब अपना बड़े मूर्धन्य यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, वो तो सीनियर पत्रकार हैं। वो जब अपना संबोधन शुरू करते हैं तो वो ना एक वाक्य कहते हैं कि मेरा सामाजिक परिवार, मैं अपने सभी सामाजिक परिवार के सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। तो हम लोगों का भी, हम सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, उनका भी एक सामाजिक परिवार होता है, बाकायदा परिवार होता है। मैं इस बात के मैं इसको इसका महत्व तो 10 साल पहले ही समझ गया था। मुझे भारत में ऐसे बहुत से सैकड़ों लोग, मेरे आज जो रियल मित्र हैं, वो वाकई मेरा सामाजिक परिवार है। और जब हम वैचारिक रूप से किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो जो घनिष्ठता होती है वो परिवार से भी ज्यादा होती है। और इसका क्या महत्व होता है, ये मैंने इंग्लैंड आके देखा। क्योंकि जब यहाँ के मेरे स्थानीय मित्रों को पता लगा, जो मेरे सामाजिक परिवार हैं, जिनसे मेरा सिर्फ एक जुड़ाव है कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे विचारों को सुनते हैं और ज़्यादातर मुझसे सहमत रहते हैं। तो उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि साहब, अगर आप यूके आए हैं तो हमारे पास आइए। और आपको तो मालूम है, यूके में एज ए टूरिस्ट रहना तो बहुत महंगा है। मेरे जैसा आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं तो अगर यूके में रह रहा हूँ तो या तो अपने रिश्तेदारों के बल पे रह रहा हूँ या अपने सामाजिक परिवार के बल पे रहा हूँ। तो मेरे सामाजिक परिवार के एक मित्र, जो कि मूलतः पंजाब से हैं, उन्होंने हमें स्कॉटलैंड में आमंत्रित कर लिया। हम उनके यहाँ पहुँच गए। वो रहते हैं ग्लासगो में। तो अब पिछले 4 दिनों से ग्लासगो ही हमारा बेस है और हम ग्लासगो में रहते हुए पूरा स्कॉटलैंड घूम रहे हैं। सुबह निकल जाते हैं, कोई एक शहर देख के वापस आ जाते हैं। तो इसी क्रम में कल हम एडिनबरा गए। एक तो अंग्रेज़ों की, एक हमारी हिंदी संस्कृत की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, कि हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं हूबहू। संस्कृत की सबसे बड़ा जो गुण है कि इसको पढ़ के आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि इसको क्या बोलें, उच्चारण क्या होगा। जो लिखा है हूबहू उसको पढ़ दो। पर अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं है भैया। लिखते हैं एडिनबर्ग, बोलते हैं एडिनबरा। वही वाली बात है, बचपन में हम लोग बीयूटी बट हो जाता है, पीयूटी पुट हो जाता है। तो उसमें तय करना पड़ता है कि क्या लिखें, क्या पढ़ें। तो भैया लिखते हैं एडिनबर्ग, पढ़ते हैं एडिनबरा। खैर चला, हमें पता नहीं था। तो हम कल गए साहब एडिनबरा। अच्छा, मैं आपको ये ईमानदारी से बताता हूँ, जब मैं लंदन उतरा था और जब मैंने लंदन देखा तो मैं अभिभूत था। मैंने कहा अब इससे भी कोई खूबसूरत शहर होगा यार, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब आई वॉज ऑ स्ट्रक जब मैंने लंदन देखा। और मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये धरती की सबसे खूबसूरत शहर हमने देख लिया। पर भाई साहब, कल जब हम एडिनबरा पहुंचे हैं, यहाँ बस सर्विस बहुत अच्छी है। फ्लिक्स बसें, अब तो फ्लिक्स बसें हमारे यहाँ इंडिया में भी चलने लगी हैं। मैं जलंधर से दिल्ली जब भी जाता हूँ आजकल, पहले रेड बस का इस्तेमाल करता था। उनकी एकदम कूड़ा सर्विस है, परंतु फ्लिक्स, वाकई फ्लिक्स ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया। तो यहाँ फ्लिक्स बस सर्विस बहुत शानदार है। आप सोच लीजिए कि
ग्लासगो से एडिनबरा लगभग 50 मील होगा, लगभग 1.5 घंटे की जर्नी है। मात्र 5.5 पाउंड की यात्रा है। तो जब एडिनबरा में घुस रही थी ना बस, तो एडिनबरा शहर जब शुरू हुआ तो मैं देख के दंग रह गया। 1,000 साल पुराना शहर है। 1,000 साल पुराने कैसल्स और कैथीड्रल्स और चर्चेस और पुरानी बिल्डिंगें आज भी हैं, और वैसे ही संरक्षित हैं जैसे 1,000 साल पहले थे। और पिछले 100, 200, 300 सालों में जो शहर बना, 200 साल, 300 साल पुरानी इमारतें, और पूरा शहर ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी कथा हो, जैसे किसी फिल्म का सेट हो या एनिमेशन हो। आपको याद होगा हिंदुस्तान में जब बाहुबली फिल्म आई थी तो उन्होंने वो प्राचीन भारत, वैदिक काल के भारत की परिकल्पना उसमें दिखाई गई थी, और कितना वैभवशाली वो राज्य दिखाया था। आपको याद है ना बाहुबली फिल्म में? पर वो तो सेट थे, एनिमेशन थी, वीएफएक्स था। आप एडिनबरा आते हैं तो आप देख के मतलब आपकी आंखें फटी रह जाती। तो सब बड़े इंप्रेस हुए हम एडिनबरा से। अब अच्छा, अब मुझसे कोई कहे कि लंदन और एडिनबरा को कंपेयर करो, तो मैंने कहा भैया लंदन तो एडिनबरा के पैर की जूती भी नहीं है। पहले मैं जहाँ लंदन को कह रहा था कि अब इससे खूबसूरत क्या होगा धरती पे, मुझे लगता है कि लंदन तो एडिनबरा के सामने जीरो है, जीरो। अगर एडिनबरा को 100 नंबर देंगे तो लंदन को तो मैं जीरो दूंगा। मैं मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भैया अब जो बाकी का मुझे मैं 1.25 महीना भी और रहूंगा, 5-6 हफ्ते में मुझे और रहना है इंग्लैंड में, तो मैं अब लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे अब एडिनबरा जैसे शहर बताओ, कस्बे बताओ, गांव बताओ पुराना मुझे। अच्छा एक बात बताइए ना, अगर मॉडर्न बिल्डिंग, अच्छा ग्लासगो में क्या है, ये इंडस्ट्रियल सिटी था, तो यहाँ चारों तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स है, बीच बीच में कहीं कहीं पुरानी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। बाकी ग्लासगो जो है वो गुड़गांव और दिल्ली जैसा है, नोएडा। तो उन बिल्डिंग्स में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मेरा तो कोई कतई इंटरेस्ट नहीं। तो अब मैंने लोगों से पूछने लगा, मुझे ऐसे गांव ऐसे, जैसे अभी हम पीछे कॉट्सवोल्ड्स एक इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लगभग 40 गांव हैं। वहां पीले रंग का एक पत्थर निकलता है, और उस पीले पत्थर से सारे गांव बने हुए हैं। क्या शानदार जगह थी। अच्छा, यहाँ हर शहर की वास्तुकला अलग है, मकानों का डिजाइन बदल जाता है, पर सभी मकानों का डिजाइन रहता है एक सा ही है, एक ही डिजाइन रहेगा, रंग कलर बदल जाएगा। तो एडिनबरा का भी अलग था उसी तरह, कॉट्सवोल्ड्स का अलग है, मैनचेस्टर का हमने अलग देखा। जब हम आपके दूसरा वाला शहर कौन सा है, वहाँ से जब हम इधर आए ग्लासगो, तो रास्ते में मैनचेस्टर पड़ा था, तो मैंने देखा मैनचेस्टर के मकानों का डिज़ाइन कलर अलग है। पर एक चीज़ मैं आपको, फिर मैंने कल से मैंने स्कॉटलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री टटोलनी शुरू की, तो पता चला भैया ये तो, इस पे तो इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा है, और 13वीं 12वीं शताब्दी से ही स्कॉटलैंड वाले जो है इंग्लैंड वालों से लड़ते आए हैं, कि लड़ाइयाँ होती थी कब्जे के लिए, और अंत में 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने प्रॉपरली कब्जा कर लिया। अच्छा, एक चीज और मैंने महसूस की कि स्कॉटलैंड वाले जब आपस में बात करते हैं, जब हमसे बात करते हैं तो उनकी अंग्रेजी समझ में आती है, जब आपस में बात करते हैं तो बिल्कुल हमें तो लगा कोई विदेशी भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैंने जब इसका जरा गूगल किया, चैट जीपीटी से पूछा, तो कहता था वो स्कॉटिश भाषा बोलते हैं, जो मूल स्कॉटिश भाषा थी, वो अभी भी कुछ लोग आपस में बोलते हैं, यंग जनरेशन नहीं, पुराने लोग। या एक्सेंट अभी भी कभी कभी स्कॉटिश आ जाता है। तो
2014 के आसपास, 13 या 14 में, यहां स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ कि हमें इंग्लैंड के साथ रहना है या इंग्लैंड से हमें आजादी चाहिए। आपको पता है 55% स्कॉटलैंड के लोगों ने ये मत दिया कि नहीं, हमें इंग्लैंड के साथ ही रहना है। स्कॉटलैंड चाहता है कि हमें आजादी मिले, परंतु 55% स्कॉटिश पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स, ने ये जनमत दिया कि नहीं, हमें इंग्लैंड के साथ ही रहना है। तो वो कौन लोग थे भैया जो इंग्लैंड का गुलाम बन के रहना चाहते हैं या इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं? तो मैंने देखा कि उसके मूल में भी वही है, भाषा। 1700 के बाद इंग्लैंड ने पूरे स्कॉटलैंड में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में लागू कर दिया। अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी खान पान और अंग्रेजी भाषा। अब सभ्यता संस्कृति तो पहले से ही मिलती जुलती थी, खान पान भी लगभग मिलता जुलता था। तो स्कॉटलैंड की अलग पहचान किस चीज से थी? भाषा से। अच्छा, आपने देखा होगा वो स्कॉटिश लोग जो है वो जो बैग पाइपर बजाते हैं और स्कर्ट पहनते थे, याद है ना? गूगल कीजिए, स्कॉटलैंड के लोग आपको स्कर्ट पहने हुए मिलेंगे पुराने। कल हम पूरा एडिनबरा घूम गए, पूरा हम पिछले 4 दिनों से स्कॉटलैंड में घूम रहे हैं, काफी एरिया घूम चुके हैं बाई कार और बाई बस। कल हमें पहली बार एक व्यक्ति दिखा एडिनबरा में जिसने वो स्कर्ट पहनी हुई थी, जो स्कॉटलैंड की ओरिजिनल ड्रेस है। बाकी पूरा स्कॉटलैंड जो है अंग्रेजी ड्रेस अपना चुका है, अपनी ड्रेस छोड़ दी स्कॉटलैंड ने, अपनी भाषा छोड़ दी, अपनी ड्रेस छोड़ दी, तो अंग्रेज हो गए। तो स्कॉटलैंड की पहचान क्या हुई? धर्म एक ही था, तब एसिमिलेट हो गया सब कुछ। धीरे धीरे स्कॉटलैंड की पहचान खत्म हो गई, सब कुछ। तो जो नई पीढ़ी आई उसको पता ही नहीं कि हम स्कॉटिश हैं, वो तो समझता है वो ही इज ब्रिटिश। अगर वो अलग भाषा बोलते होते ना। अच्छा, रशिया के साथ भी यही हुआ है। अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ ना, रशिया यूक्रेन का झगड़ा क्या, पहले तो यूएसएसआर था, फिर वो गोर्बाचोव ने जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया। यूक्रेन अलग हो गया तो उसके बाद जब पुतिन आया, पुतिन को लगा यार ये तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण इलाके गोर्बाचेव ने रूस से हटा के यूक्रेन को दे दिए, तो उन्होंने कहा वापस कब्जा करो। वापस कब्जा करो, तो पहले उसने वैसे कब्जा करने की कोशिश की तो यूक्रेन अड़ गया। तो वहां पर भी एक जनमत संग्रह हुआ। जी हाँ, यूक्रेन में एक जनमत संग्रह हुआ। और क्रीमिया के लोगों ने क्या बोला, यूक्रेन के थे, सब कुछ यूक्रेन का था, पर क्रीमिया के लोगों ने बोला हम रूस के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाषा यूक्रेनी नहीं बोलते थे, उनकी भाषा रशियन थी। यूक्रेन के लोग, यूक्रेनी भाषा है वहां पे, पर उस क्षेत्र में रशियन बोली जाती है, इसलिए उनकी एलिजियंस यूक्रेन के साथ नहीं रह गई थी, अपने देश के साथ नहीं थी, रशिया के साथ थी। क्यों? क्योंकि रशियन भाषा बोलते हैं। इसलिए हम लोग, हमारे जैसे लोग जो अंग्रेजियत का विरोध करते हैं ना, अंग्रेजी भाषा सीखो यार, सीखो, जिससे कि कम्युनिकेट करने में तुम्हें हिंड्रेंस ना हो, दिक्कत ना हो, पर अंग्रेज मत बनो। अंग्रेजी आनी चाहिए कि जब जरूरत हो अंग्रेजी बोल के काम चला लिया, अंग्रेजी पढ़ लिया, अंग्रेजी लिख लिया, अंग्रेजी समझ ली, अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर लिया, पर अपनी भाषा भूल नहीं जानी है, छोड़ नहीं देनी है।
अंग्रेज नहीं बन जाना है। हम लोग कहते हैं ना जो काले अंग्रेज हमारे देश में है, देखिए अंग्रेजी जानना एक अलग चीज है, अंग्रेजियत एक अलग चीज है। हम हमेशा अंग्रेजियत का विरोध करते हैं। लैंग्वेज सीखो। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि धर्मांतरण से सिर्फ धर्म नहीं बदलता, राष्ट्रीयता भी बदल जाती है। मतलब आपकी एलिजियंस अपने देश के प्रति नहीं रहती, अपने धर्म के प्रति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ के मियाँ जी लोग जो है ना, वो रोज़ा खोलते हैं खजूर खा के। अब खजूर, हुजूर जब रोजा खोलते थे तो उनको खजूर खाने पड़ते थे, क्योंकि अब भैया तरबूज होता ही नहीं था, खरबूजा होता ही नहीं था, आम होता ही नहीं था, लीची होती ही नहीं थी। तो उनको तो ले दे के भैया उनके पास खजूर थी, वो खजूर खा के रोजा खोलते। अब तुम्हारे यहाँ तो तरबूज है, खजूर तो सूखा होता। अच्छा, खजूर में कितना वाटर कंटेंट होता है भैया? तुम रोजा खोल रहे हो, सारा दिन के भूखे प्यासे हो, अब तुमको रोजा खोलना है, खजूर खाओगे, कितना वाटर कंटेंट मिलेगा तुम्हें? अच्छा, प्यासे आदमी जो प्यास से मरा जा रहा है, उसकी पहली जरूरत पानी होती है या खाना होती है? खाना तो वो खा ही नहीं सकता, क्योंकि खाने को तो निगलने के लिए भी सलाइवा चाहिए होता है मुंह में। सलाइवा तो आप तो वैसे ही प्यास से मरे जा रहे हो, सलाइवा तो है ही नहीं मुंह में, इसलिए पहले पानी चाहिए होता। तो अगर रोजा खोलना है तो तरबूज से खोलो ना, विच इज 98% वाटर। वरना एलिजियंस तो अरब से है ना, हमारे धर्म ने हमें अरबी बना दिया है, इसलिए खजूर से रोजा खोलेंगे। एक मिनट जरा ये प्लग लगा दूं। हाँ, लैपटॉप चार्ज होने लग गया। बहुत अच्छा लड़का है भाई। नहीं हो, हाँ अरे भैया हो जाओ। हाँ, लैपटॉप भैया चार्ज हो गए। तो उनको कोयल की कूक नहीं भाती है भाईजॉन को। हम बुलबुलें हैं इसकी। बुलबुल अरब का पंछी है, हिंदुस्तान की तो कोयल है ना मूलतः है। पर नहीं, उनको कोयल की, मियाँ जी को कोयल की कूक नहीं भाती, बुलबुल बन जाते हैं। अच्छा, ये ऊंचा पजामा क्यों पहनते हैं? अरब में पहना जाता था। अरब ये अभी भी हाथ को ऐसे करके क्यों धोते हैं, ऐसे करके? अब वहां एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे ना, यहाँ तो गंगा जमुना बह रही है, साले डुबकी मारो, डूब के नहाओ, धो कायदे से, 2-4 लीटर पानी बहाओ हाथ धोने में। पर नहीं, हाथ वैसे ही धोना जैसे अरब में धोते थे। क्यों? रहते भारत में है, पर चूंकि धर्म अरबी है, इसलिए सब कुछ अरबी करना, अरबी खाना खाना है। आबे जमझम चाहिए, गंगा का पानी नहीं। पानी कहाँ का? अरब का। तो धर्म बदला तो राष्ट्रीयता भी बदल गई, अब सब कुछ अरब का अच्छा लगता है। अरबी खान पान, पहनावा, अरबी सिस्टम, अरबी ट्रेडिशंस, अरबी पर्दा, अरबी भाषा, अरबी लिपि, सब कुछ अरबी होना चाहिए, जबकि रहते भारत में। इसलिए धर्मांतरण जो है वो सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं करता, राष्ट्रीयता भी बदल जाती है। उसी तरह भाषा भी जो है ना, वो सिर्फ भाषा नहीं बदलती, राष्ट्रीयता भी बदल जाती है। तो 55% स्कॉटलैंड के लोगों ने ये तय किया
कि हम इंग्लैंड के साथ रहेंगे, स्कॉटलैंड को आज़ादी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज हो गए, क्योंकि उन्होंने स्कॉटिश भाषा त्याग के अंग्रेजी अपना ली। आज स्कॉटिश लुप्त हो रही है। अच्छा, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो कि प्योर पंजाबी हैं, भारत में ही रहते हैं। ये भी नहीं कि इंग्लैंड अमेरिका रहते हैं इसलिए उनके बच्चे अंग्रेज हो गए ना। पति पत्नी दोनों वो देसी घोड़ी हैं, पर लगाम उनकी लाल है। क्या मजाल जो वो एक शब्द भी हिंदी का बोल दे अपने बच्चों के साथ, या वैसे अपने बात व्यवहार में दोनों पति पत्नी हैं, जबकि है प्योर पंजाबी। उनके बाप को कायदे से, अच्छा जी हमको छोड़कर चले गए, ओ हमारे को कुछ नहीं पता जी। उनके बाप आज भी ऐसी हिंदी बोल दे, हिंदी नहीं एक लाइन कायदे से बोल सकते, इतने प्योर पंजाबी हैं। पर बेटा बहू ऐसे अंग्रेज हैं कि उन ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, इतनी जीभ को मरोड़ के बोलते हैं वो और उनके बच्चे, रहते भी भारत में। मैंने कहा इनको ऐसा क्या ऑब्सेशन है यार पंजाबी से, इंग्लिश से। हाँ, अंग्रेजी हमको भी आती, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो मुझे हरियाणवी भी बहुत अच्छी आती है, मुझे पंजाबी भी बहुत अच्छी आती है, मुझे भोजपुरी भी बहुत। जब मैं किसी भोजपुरी के साथ बैठता हूँ तो मैं ऐसी भोजपुरी बोलता हूँ कि कोई पहचान नहीं पाता कि आदमी पंजाब में रहता है। या मैं जब किसी पंजाबी के साथ बात करता हूँ तो प्योर पंजाबी हो जाता हूँ, जब मैं किसी हरियाणवी के साथ बात करता हूँ तो प्योर हरियाणवी हो जाता हूँ। और जब हिंदी बोलनी होती है तो आप मुझे पहचान नहीं सकते कि मैं किस जिले का हूँ। भाषाएं सब आनी चाहिए, पर आप अपने मूल संस्कृति, अपनी मूल जड़ों से मत कट जाओ भाई। जड़ों से कटा हुआ पेड़ हवा से, आंधी तो तूफान तो छोड़ दीजिए, हरिकेन तो छोड़ दीजिए, सिंपल हवा से गिर जाता है। इसलिए मैं ये जितनी हमारी जो पंजाबी कम्युनिटी है या जो भी भारतीय यहाँ आके रह रहा है ना, हम उन्हीं के साथ रह रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कितने दिन हिंदुस्तानी रह पाओगे, या कितने दिन हिंदू रह पाओगे, या सिख रह पाओगे, ये बताओ। सिर्फ 30 सालों में फर्स्ट जनरेशन तो आज भी हिंदू है और सिख है, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी। पर जो यहाँ पैदा हुआ वो देखते देखते 90% अंग्रेज, 10% हिंदू सिख बच जाता है, थर्ड जनरेशन पूरी तरह अंग्रेज हो जाती है। फिर उसका ना कोई धर्म है। अच्छा एक चीज, यहाँ पे एक सरदार जी मिले, उन्होंने यहाँ जी तोड़ दिन रात मेहनत करके करीब 100 एकड़ जमीन बनाई पंजाब में, फगवाड़े के पास 100 एकड़, हाईली डेवलप्ड लैंड। तो जब आए थे उनके बेटे जो थे वो वहीं पैदा हुए थे पंजाब में, पर छोटे छोटे अपने बेटे लेके आए थे। आज उनके पोते हैं, पोते जवान हो रहे हैं, उनको आए हुए यहाँ लगभग 60 साल हो गए हैं। तो इन 60 सालों में उन्होंने 100 एकड़ यहाँ, जो इंग्लैंड में बनाया वो भी अकूत है, पर पंजाब में भी उनको इतना पंजाब से प्यार था कि 100 एकड़ जमीन, बड़ा पैलेशियल हाउस, महल जैसा घर, सब कुछ। तो उनके दो तीन बेटे हैं, तो आगे 5 6 पोते हैं। 4 पोतों को लेके ये दिखाने की चलो तुम्हारी बेटा वहां पर भी जमीन जायदाद है, पंजाब भी तुम्हारा घर है। अपने ब्रिटिश पोतों को लेके गए फगवाड़े, बता रहे कि पोतों ने उस जमीन की तरफ देखा तक नहीं। तो जब दादा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा यही साडा मुल्क है, तो कहता नो इट्स योर कंट्री, आई एम ब्रिटिश। और उसके बाद फिर वो जीवन में कभी पंजाब नहीं गए पोते। दादाजी सारी जिंदगी मर खप के जो है पंजाब में जमीन बनाते रहे, उनका दिल आज भी पंजाब में बसता है। पोते नाम तक नहीं लेना चाहते क्योंकि वो ब्रिटिश हैं। तो ये जितने लोग यहाँ आ रहे हैं ना, वाकई गाड़ियां तो ऑडी और मर्सिडीज और डिफेंडर और लैंड रेंज रोवर, लैंड रोवर, पता नहीं क्या उनसे कौन सी 5 5 करोड़ की गाड़ियों में तो चल रहे हैं इंडियन कम्युनिटी।
कल हम हमारे जो होस्ट थे हमको डिनर कराने ले गए थे, उनके एक दोस्त और आए थे, उनके पास रेंज रोवर थी, बहुत शानदार गाड़ी। जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने 2.5 करोड़ की मर्सिडीज, 2.5 लाख पाउंड की मर्सिडीज यहाँ नई निकलवाई थी। उस मर्सिडीज में हमें घुमा रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा है। आप करोड़पति नहीं अरबपति हैं लोग यहाँ, दे आर ब्रिटिश। आज तो जो फर्स्ट जनरेशन पंजाबी बोलती है, सेकंड जनरेशन तो, मैंने बोला ना कि उस शादी के रिसेप्शन में 300 लोग थे, सिर्फ गाने पंजाबी थे जिन पे लोग डांस कर रहे थे, वो भी पुराने लोग इन पंजाबी गानों को एंजॉय कर रहे थे। नई जनरेशन को कोई मतलब नहीं। उनका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, बानी, हर चीज अंग्रेज हो चुके हैं। तो भैया बात यह है कि अरबपति तो हो जाओ, बस अरबपति तो हिंदुस्तान में भी लोग हैं। बात यह ना कि अपने देश से तो चलो कट गए, बहुत अच्छी बात है, कट जाओ अपने देश से, धर्म से कट रहे हो। गाड़ी तो बड़ी हो गई, धर्म से कट रहे हैं भाई। धर्म से कटा हुआ आदमी कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? सोच ये है, सवाल ये है। मूल मुद्दा ये है। स्कॉटलैंड के 55% लोगों ने बोल दिया कि हमें इंग्लैंड से आज़ादी नहीं चाहिए, हम तो अंग्रेज ही बन के खुश हैं, हमें नहीं बनना स्कॉटिश। वी आर वेरी हैप्पी विद इंग्लैंड। इंग्लिश कहाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। चूल्हे भाड़ में गया स्कॉटलैंड। इसे कहते हैं अंग्रेजियत। इसलिए जितने लोग हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं ना भैया, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी सिखाओ अपने बच्चों को, पर अंग्रेज मत बना देना, अंग्रेजियत नहीं। चलिए साहब, आज निकलना है अभी हम लोग को थोड़ी देर में। यहाँ पे इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6:50 सुबह के हुए हैं। एक और बड़ी मजेदार बात है, सुबह 5 ही बजे सूरज सिर पे आ जाता है और रात 10 बजे तक पूरा उजाला रहता है। पूरा तो नहीं, 9 बजे तक तो पूरा उजाला रहता है, 8 बजे तक सूरज चमकता है, रात 8 बजे तक। 10 बजे तक भी ठीक ठाक उजाला रहता है। बट एक चीज है, अंतिम एक शब्द बोलूंगा, एडिनबरा देख के मुझे लगा मैं किसी परी कथा में हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि धरती पे इतना खूबसूरत भी कोई शहर हो सकता है। कल मेरी पत्नी ने, हमने कुछ वीडियोस तो बनाई है, अब उनको वीडियोस कैसे दिखाना है यहाँ डाउनलोड करके, कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एडिनबरा आपको शहर जो हमने अपनी आंखों से देखा वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, अगर हमारे मेरे दर्शकों में या आपके कोई मित्र रिश्तेदार दोस्त एडिनबरा में रहते हैं तो प्लीज़ मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर ये 7889258317 जो है ना, इस पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, हालांकि यहाँ ब्रिटेन में आके मैंने नया नंबर भी लिया है, तो वो नंबर मिल जाए अगर, मैं आपको वो नंबर भी पढ़ के सुना देता हूँ। वो नंबर है साहब, मेरा ब्रिटेन का नंबर है, आजा, बहुत अच्छा लड़का है भाई, हाँ आ गया। ये 044 लगता है इससे, और 7448855667, 7448855667, ये मेरा यहाँ यूके का नंबर है। इसके आगे +44 लगा देंगे तो आप इंडिया से कॉल कर सकते हैं। यदि हमारा मेरा कोई दर्शक, कोई मित्र दोस्त, कोई मेरा सोशल मीडिया परिवार अगर एडिनबरा में है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क कीजिए। मुझे एडिनबरा 2-4 दिन रुक के उस शहर को, उस समाज को देखना समझना है। अभी तो हम कल सुबह जाके शाम को वापस आ गए। आई वुड लव टू कम बैक टू एडिनबरा।
if somebody can host me. तो आज के लिए बहुत धन्यवाद जी। आज अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, कल दोबारा मिलते हैं। आज हम सारा दिन फिर यात्रा में रहेंगे, आजकल सारा दिन में एक ही वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो दोबारा मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।